ऐसे 10 लाइनें निकल जाएंगे और हम लिख के दे रहे हैं, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। अगर आपने कायदे से 2 पेन खाली, ज्यादा रंगावट नहीं, हाईलाइटर से पोत दिया ये वो, या तो राइटिंग अच्छी हो। एक तो पहले से घिनौनी राइटिंग, उसमें भी हाईलाइटर कापी पुती हुई 2 कौड़ी की लगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? अंधाधुंध कमेंट थे, सर जी लॉन्ग क्वेश्चन कितने पेज का लिखना चाहिए। डिपेंड करता है कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम इंटर में है सर जी 5 ही नंबर का आता है, बीएससी में 15 नंबर का आता है, ठीक है, हाई स्कूल में 7 नंबर का आता है, तो हमें लॉन्ग कितने पेज का लिखना चाहिए, शॉर्ट कितने पेज का लिखना चाहिए, क्वेश्चन लिखने का पैटर्न क्या होना चाहिए जो हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सके। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर 12 साल हमें खुद पढ़ाते हुए हो गए हैं। यूट्यूब पे लगभग हमने 10,000 वीडियोस बनाई, उसके बाद कई हमने डिलीट करी, बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं और ये एक्सपीरियंस 1 to 1 इस वीडियो में डिलीवर होने वाला है। तो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, हम आपको ये नहीं बताएंगे पन्ने भरो ये वो, बिल्कुल फैक्ट बताएंगे सर क्या है। सबसे पहले एक स्टोरी बताते हैं। हमारे पास एक बच्चा आया, 10th में था, तो बच्चा बोला कि भैया मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है बहुत बढ़िया, बोले लेकिन कॉपी नहीं भरी पूरी यूपी बोर्ड वाली, क्योंकि 10th में इंग्लिश का पेपर जो वो बहुत छोटा आता, बहुत बड़ा नहीं आता। उसके नंबर आए 100 में से 95, 95। तो क्या कॉपी भरने से नंबर आते हैं? नहीं। क्या ना लिखने से भी नंबर आ जाते हैं? नहीं। हम आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। सबसे पहले 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। एक जो टॉपर कैटेगरी होती है, कौन सी कैटेगरी? टॉपर कैटेगरी होती है सर, ठीक है। एक हो गई टॉपर कैटेगरी, एक होती है एवरेज, हमारे जैसे वाले बच्चे होते हैं, ठीक, वो होते हैं एवरेज हमारे आपके जैसे। और एक बच्चे वो होते हैं जो लोअर मतलब एवरेज से भी नीचे होते हैं। जो एवरेज से भी नीचे होते हैं उन्हें यह राय दी जाती कि जब ना आए तो अंड संड गवर्नमेंट जो छापाना। क्यों? क्योंकि उन्हें पेपर में कुछ भी नहीं आता है। तो जब कुछ भी नहीं आता है तो वो कहते हैं यार लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग तो लॉन्ग लिखो। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जैसे इंग्लिश में अगर आर्टिकल भी लिखने को आता है तो आर्टिकल कितने शब्दों में आता है? 150 शब्दों में। अब 150 शब्दों में अगर आर्टिकल आ रहा तो एक लाइन में माने जाते हैं कितने? 10 से 12 शब्द माने जाते हैं। यानी 150 का मतलब कितनी यार? बहुत ज्यादा 15 लाइनें हो गई। 15 लाइनों का मतलब पूरा पेज नहीं भरेगा। अब अगर आप किसी का तो यार आर्टिकल लिखा, आर्टिकल मतलब हिंदी में क्या हो, जिसे आप लेख बोलते हैं, या फिर और उसमें हेडिंग बना दो तो उसे निबंध बना लो, तो लोग कहेंगे निबंध तो 10 पन्ने का लिखा जाता है। नहीं, वो जमाने चले गए। अगर आपने देखा कि 1000 शब्दों में लिखना है तो 1000 को यानी 100 लाइनें लिखनी है। एक पेज में 25 पेज होते हैं, तब जाके 4 पन्ने लिखने हैं। 1000 का कहीं आता ही नहीं है। तो अब हम पॉइंट टू पॉइंट समझें। तो इन बच्चों के लिए तो कुछ नहीं है भैया, वो तो जैसे भर रहे हैं वो भरते रहें, भर जाओगे, पास हो जाओगे। कितनी? 70 में मान 70 में 23 मिल जाएंगे, 100 में 33 मिल जाएंगे। क्योंकि एग्जामिनर भी सोचता है यार चलो बच्चे को पास कर दें, फेल ना करें। तो जो कतई गधे हैं उनके लिए मेरे पास सजेशन यही है कि वो आगा के जितना लिख पाएं उतना लिखें, कॉपी छापें। 100 में 33, 70 में 23 नंबर आ जाएंगे, पास हो जाएंगे। जो पढ़ने लिखते नहीं है उन्हें पास ही होना होता है, तो कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को यहां से हटा दो। अब 2 कैटेगरी बची, एक एवरेज जो हम लोग हैं और एक है टॉपर कैटेगरी। देखो जो टॉपर आदमी होता है वो टॉपर, अब एवरेज और टॉपर के बीच का फर्क हम आपको बताते हैं। सारा खेल है माइंड सेट का। एक एवरेज बच्चा कैसे लिखता है? उन्हें देखा आर्टिकल छापने लगे, लेटर छापने लगे। टॉपर कैसे लिखता है? उसने देखा आर्टिकल इतना लिखना है तो इतना ही लिखेंगे। समझाते हैं कैसे। मान लिया पेपर में क्या आया? पेपर में आया हाइब्रिडाइजेशन, हमने बीएससी में पढ़ाया हुआ, या हाइब्रिडाइजेशन आया, या हिंदी में कह लो संकरण। अब संकरण में मान लिया 3 आ गए, एसपी आ गया, SP2 आ गया और SP3 आ गया। ध्यान से समझिएगा। लॉन्ग में आया ये। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ टुकड़े होते हैं। टुकड़े कैसे? मान लिया पेपर में विद्युत मोटर आ गया। अब विद्युत मोटर में क्या आ गई? उसकी संरचना आ गई, क्रिया विधि आ गई, ठीक है सर, और उसका सचित्र वर्णन यानी चित्र आ गया उसका। तो यानी हर पेपर में टुकड़े क्वेश्चन में दे रखे होते हैं। हम लॉन्ग की खास करके बात कर रहे हैं, अभी शॉर्ट की बात भी है। तो टुकड़े दे रखे होते हैं। तो अब मान लिया ये 15 नंबर में आया, तो 15 नंबर का मतलब 5 नंबर का ये है, 5 का ये है और 5 का ये है। अगर इसकी डेफिनेशन भी पूछी है तो हो सकता है ये 4 के हो, और कितने नंबर की? 2 नंबर की इसकी डेफिनेशन हो, या 3 नंबर की इसकी डेफिनेशन हो, तो 15 हो गए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं समझाते हैं। अब होती है स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग क्या होती है? उन्होंने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन की यार परिभाषा लिख दी है और खाली एसपी लिख दिया, तो अब चेक करने वाला सबको अलग अलग बार बार थोड़ी याद रखेगा कि यार इसे इतने दिए तो इतने दें, अंधाधुंधी नहीं चलती। तो वो देख लेता कि यार ऐसा करते हैं 3 की डेफिनेशन कर देंगे और 4 नंबर के लिए लिख देंगे। अगर 2 लिखा तो 4 और 3 7 नंबर दे देंगे। अब एसपी संकरण भैया है आधे पेज का। तुम रट के गए कि लॉन्ग क्वेश्चन 10 पन्ने का लिखा जाता है।
क्या लिखोगे बताओ? ये तो है नहीं, हिंदी है, छापे पढ़े, और हिंदी में भी यार कितना लिखोगे? मान लिया अगर हिंदी में जीवनी आई है तो जीवनी कितनी, अगर उसने कह दिया कि 150 शब्दों में लिखनी, 120 80 शब्दों में तक आती है छोटे क्लासों में, 80 शब्दों मतलब 8 लाइनें होती हैं यार। तब उसमें तुमने क्या किया, जीवन परिचय बताओगे, पैदा कब हुए, मरे कब, बाप का नाम, माँ अम्मा का नाम, जो भी है सब बताओगे। उसके बाद उनकी साहित्यिक परिचय 2-4 रचनाएं लिखोगे, बता खत्म हो गई यार। 8-10 पन्ने, 8 लाइनें 10 लाइनें हो गई। यानी जो टॉपर बच्चे हैं वो सबसे पहले पैटर्न को समझते हैं, और पैटर्न को समझने के लिए आप सबसे पहले समझिए कि एक लाइन में मेरे भाई 10 तो कम है, लेकिन आप 12 शब्द मान के चलिए, ठीक है। अब एक लाइन में 12 का मतलब हो गया, अगर कहे 120 शब्दों में लिखिए तो मतलब 120 का मतलब 10 लाइनों का आपको लिखना है। अब सर जी बिल्कुल गिन के 10 लाइनें लिखिए, ये भी गलत है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मान लिया हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, अब मेरे दिमाग में व्यूज आ रहे हैं, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि मैं 10 ही लाइनें लिखनी है। व्यूज दिमाग में अंधाधुंध आ रहे हैं तो 10 की 12 हो जाएं, 13 हो जाएं। अब तुमने कही नहीं मेरे तो बहुत व्यूज आ रहा है, मैं तो बहुत आता है, तो भैया अगर वो क्वेश्चन 5 नंबर में तो मिलेंगे 5 ही, आपको आता है अच्छी बात है, व्यूज आ रहा है तब भी अच्छी बात है, लेकिन आपने बाकी कुछ नहीं किया, इसी को 10 पेज का छाप दिया, उससे नुकसान कुछ नहीं है। फायदा ये है कि फायदा भी कुछ नहीं, क्योंकि नंबर तो 5 ही हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा भी नंबर मिलेंगे तो 5 ही मिलेंगे। यानी 1 पेज का लिखना था, आपने लिखा उसे 7 पेज का, बाकी कुछ करानी, और इससे तुमने पूरी कॉपी में लिख दिया, तो भैया 70 में 70 थोड़ी आ जाएंगे, नंबर तो 5 ही आएंगे, क्वेश्चन तो एक ही अटेम्प्ट हुआ है। यानी सबसे पहले आपको यह समझना है कि पेपर में अगर स्मार्टली नंबर बनाने हैं तो वहां पे हमें अपनी नॉलेज नहीं दिखानी है। अपनी नॉलेज का मतलब वहां पे अपनी कलाकारी नहीं कि हमें 10 पन्नों का आता है, जितना उसने पूछा है उतनी नॉलेज दिखानी है, उतना बताना है। उसने कहा SP, SP2, SP3 बताओ, और आपको आता है SP3D भी आता है, SP3D2 भी आता है, SP3D, छापे पड़े अंदर तुम संकरण आया 15 तो 15 ही तो मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि बाकी कुछ बोले हमें और कुछ आता नहीं, तो हमने सिर्फ संकरण लिख दिया। 15 का भाई जे आदमी समझे चलो बाकी लिख दिया, तो 70 में 23 दे देगा, पास कर देगा, 75 में 25 दे देगा, पास कर देगा, 100 में 33 दे देगा। लेकिन ये नहीं है कि वो 70 में 50 दे देगा जब आपने कुछ और नहीं लिखा। तो सबसे पहले आपको एक बात बिल्कुल कायदे से समझ लेनी है कि आपको वही लिखना है जो सामने वाले ने पूछा है। वही लिखने के लिए आप समझेंगे, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो शब्दों में लिखना, हिंदी है, इंग्लिश है, इस तरीके का कुछ, तो एक लाइन में आप 10 से 12 शब्द मानते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लिखिए। किसी भी जीवन परिचय को लिखना है तो बहुत कायदे से लिखिए। उसके पहले चाहे तो हो सके तो ऐसे करके मान लिया ऊपर जो है, हमने खुद भी 4 बार MA किया है, तो और इससे ज्यादा एक्सपीरियंस आप क्या लोगे यार, हर बार फर्स्ट डिवीजन है, इस बार बिना पढ़े गए थे तब भी 67% बन गई। क्यों? मॉडल तक नहीं मिले थे, लेकिन तरीका था यार। तो क्या है, सबसे पहले मान लिया ऊपर ऐसे बॉक्स बनाए, लिख दिया कि जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, पिता कौन थे, कहां जन्म हुआ, इस तरीके की बेसिक जानकारी लिख दी। दूर से दिख रहा है, अब चेक करने वाला कहेगा अरे यार जन्म भी सही है, मृत्यु भी सही है, पैदा भी सही, पिता भी सही, अरे यार बच्चा बहुत टैलेंटेड है। आगे हो सकता है वो पढ़े भी ना, नीचे इज्जत से लिख के दिखाएं ये रचनाएं हैं, पूरा डिटेल कर दिया। मान लिया इंग्लिश में आर्टिकल लिख रहा है, तो आर्टिकल लिखते समय क्या ऊपर मान लिया इस तरीके से हमने सिखा रखा है, इन्वर्टेड कॉमा में कोई कोटेशन लिख दी, आर्टिकल का जितना भी है सब कैपिटल लेटर में लिख दिया, प्रॉपर लिख के दिखाया। बीच में अगर हो सके तो एक आध चित्र बना दिया, मान लिया कोरोना वायरस पे है तो कोरोना वायरस बना दिया। दिखाओ चीजों को, नंबर मिलते नहीं है, छीनने पड़ते हैं। क्योंकि जब कॉपी चेक करना कोई अच्छा काम नहीं, हम आपको बता रहे हैं। हम आपको बताएं जब हम यहाँ कॉपी बहुत वो पूरी बोरों से कॉपियां पड़ी हुई, लेकिन चेक नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कॉपी चेक करना कोई काम है। बच्चे ने टेस्ट दिया, अच्छी बात है, उसे अपनी औकात पता चल गई, प्रैक्टिस हो गई, लेकिन कॉपी चेक करना बड़ा गंदा काम है। क्योंकि जब चट्टे लगे होते हैं तो फिर जो है यही लगता है चलो यार हटाओ 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 हटाओ। और यूपी बोर्ड वगैरह में तो यार यूनिवर्सिटी वगैरह में तो कॉपियों के नंबर मिल रहे होते हैं, तो फिर चलो यार समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक है। तो राइटिंग पे काम करिए। राइटिंग क्या है, आप सबसे बड़ी बात, राइटिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि समझ में आए। समझ में आ रही है, ठीक है, समझ में नहीं आ रही तो फिर भैया अच्छे नंबरों की उम्मीद ना करो। तो नंबर 1 राइटिंग ठीक कर लो। नंबर 2 हो सके तो पेपर को पैटर्न में करो। पैटर्न में क्यों करो? पैटर्न में करने का मतलब यह है कि अगर पहला क्वेश्चन है तो 1 नंबर का मिलेगा, बंदा तो कभी 1 का कर दिया, कभी 5 का कर दिया, कभी 3 का कर दिया, फिर वो एक एवरेज टीचर सोचता है यार क्या है, सब में 2-2 नंबर घुमाने लगता है और आपको वहां पे नुकसान होता है ऐसा। पिछले 12 साल हमें खुद हो गए हैं भाई यही सब काम करते हुए। प्रॉपर अंदर का कहते रियल एक्सपीरियंस बता रहा है। अगर सोच के बता रहे होते तो बीच में फंस रहे होते, अंदर से आती हैं सारी बातें यार। जेन्युइन कंटेंट है इस चैनल पे, हम आपको बता रहे हैं। सब्सक्राइब करो यार इस चैनल को, आपके लिए बिल्कुल झमाझम एक्सपीरियंस है। तो निष्कर्ष पे अगर हम लोग निकलना चाहें तो निष्कर्ष ये है कि 3 कैटेगरी हैं।
कैटेगरी नंबर 1, अंधाधुंध छापो। वो लोग पढ़े लिखे कुछ नहीं होते हैं, पास होने जाते हैं, कापी भराएंगे 33 आ जाएंगे, ठीक है, अंधाधुंध छापिए। दूसरी कैटेगरी वो है उन्हें कुछ नहीं आ रहा है तो थोड़ा बना रहे हैं, अपने पास से कर रहे हैं, वो एवरेज में आ जाते हैं। तीसरी कैटेगरी है वो पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, इतना आया है हमें इतना पता और इतना ही लिखना है। अगर यानी सरल भाषा में आपको टॉपर बनना है तो जितना पूछा है आप उतना ही लिखेंगे, फालतू नहीं लिखना है। हर क्वेश्चन का प्रकार होता है। मान लिया उसने कह दिया वेरी शॉर्ट है, 3 नंबर में क्वेश्चन आया, अब आप वेरी शॉर्ट, मान लिया उसने पूछा कि जो है कुछ भी पूछ लिया बेसिक, चलिए उसने कह दिया चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अब 3 नंबर में आया, आपने क्या करा 4 पन्ने भर दिए, लॉन्ग के हिसाब से लिख दिया। या हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया उसने 3 नंबर में, 15 नंबर में जितना लिखते वो भी लिखा और 3 में जितना लिखते वो भी वही लिखा। तुमने कहा अरे यार 3 तो पक्के कर लें, मिलेंगे 3 ही मेरे भाई। वेरी शॉर्ट उस पर लिखा हुआ है वेरी शॉर्ट, तो वेरी शॉर्ट है तो उसे क्या किया, डेफिनेशन लिख दी, उसके थोड़े प्रकार बता दिए। ज्यादा करा अगर लग रहा है तो उसका बॉन्ड एंगल लिख दिया, आकृति लिख दी, और ज्यादा करा बना दिया। लेकिन ये नहीं सबकी डेफिनेशन लिखे पढ़ाए चीजें, नहीं सर। तो उम्मीद करते हैं जो हम आपसे कहना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन लिखा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का मतलब कॉपी भरना बिल्कुल नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का मतलब है कि उसमें कंटेंट कितना है, और अगर आपको वो कंटेंट आता है, मान लिया पेपर में आ गया, चलो हम आपसे पूछ दे रहे हैं, हमने कह दिया पेपर में आ गया अच्छी स्थिति में तीव्रता। अब ये 12th का टॉपिक है, डेरिवेशन है। अब अच्छी स्थिति में तीव्रता का डेरिवेशन पेपर में आया, आपने क्या किया, आपने कहा यार ये तो लॉन्ग है और डेरिवेशन तो 2 ही पन्नों में आ जाएगा, तो भैया उसके आगे क्या करते हैं, तीव्रता की परिभाषा भी लिख देते हैं, उसकी विमा भी लिख देते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। पॉइंट टू पॉइंट आप लिखेंगे। ये केवल वो लोग होते हैं कि नहीं, मतलब आर्टिकल लिखने को आया है कितना 80 शब्दों में, आता कुछ था नहीं तो क्या करें, निबंध लिख रहे, 10 पन्नों का निबंध लिख दिया। आप कोई मॉडल उठा के देख लीजिए, जैसे यहीं पे एक मॉडल पड़ा हुआ है, 12th की हिंदी का मॉडल है, ठीक, बहुत सारे मॉडल हैं। अब अगर हम आपको इसमें दिखाएं तो साफ साफ लिखा हुआ होगा, ये देखिए, जैसे कह रहा है किसी एक लेखक का साहित्य परिचय बताइए और अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है यार। 80 शब्द का मतलब 8 लाइनें, 8 की 10 लाइनें मान लो। उसका जीवन परिचय लिखोगे, साहित्यिक परिचय लिखोगे, थोड़ा उसके बारे में बताओगे, थोड़ी उसकी रचनाएं लिखोगे, ऐसे 10 लाइनें निकल जाएंगे। और हम लिख के दे रहे हैं, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। अगर आपने कायदे से 2 पेन खाली, ज्यादा रंगावट नहीं, हाईलाइटर से पोत दिया ये वो, या तो राइटिंग अच्छी हो, एक तो पहले से घिनौनी राइटिंग है, उसमें भी हाईलाइटर कापी पुती हुई 2 कौड़ी की लगती है। इससे अच्छा केवल 2 पेन अपने इस्तेमाल करने हैं। कौन से अपना, एक काला पेन होता है, एक नीला पेन होता है। चित्र में ज्यादा कलाकारी करने का मूड है तो नीले के 2-3 आते, एक स्काई ब्लू आता है, एक डार्क ब्लू आता है, ठीक है, एक हल्का सा उसमें जो है पर्पल कलर में, 2-3 अगर चाहें तो डायग्राम में इस्तेमाल कर लो, बाकी ब्लैक पेन से डायग्राम बनाओ। पेंसिल से डायग्राम बनाओगे अगर आप तो कॉपी काफी दिनों तक बंद ही रहती है, तो कभी कभी पेंसिल हल्की हो जाती है, चीजें कम डिम पड़ जाती है, तो ब्लैक पेन से बना लो। बस इतना ही है, ज्यादा लेवलिंग, ज्यादा ड्रामेबाजी कुछ नहीं होता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके 100 में 95, 96 नंबर आए हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया, बस नॉर्मली गए, बढ़िया कंटेंट लिखा, कायदे से लिखा, सब साफ सुथरी राइटिंग थी, पेपर का पैटर्न रफ एंड टफ था और बेहतरीन नंबर लेके आए। कई बार हमने पिछले 5 सालों में टॉपर दिए, प्रॉपर एक्सपीरियंस है लोगों के साथ में। तो बस दोस्तों, उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके की पूरी हेल्पफुल पावरफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।